नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा के क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में दहेज विरोधी कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1955, बी ऑप्शन है 1961, सी ऑप्शन है 1957 और डी ऑप्शन है 1958। ये क्वेश्चन टीजीटी उत्तराखंड में पूछा गया है। तो भारत में जो दहेज विरोधी कानून था वो कब लागू हुआ? बी ऑप्शन 1961 में भारत में दहेज विरोधी कानून लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी राइट आंसर है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। ए ऑप्शन है एक्सोगोमी, बी ऑप्शन है एंडोगोमी, सी ऑप्शन है हाइपोगोमी और डी ऑप्शन है हाइपरगोमी। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया है। तो समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की जो प्रथा जानी जाती है उसको क्या बोला जाता है? एंडोगोमी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी राइट आंसर है। अब एंडोगोमी क्या होता है? समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा को संगोत्र विवाह या एंडोगोमी प्रथा के नाम से जाना जाता है। जो एंडोगोमी है उसको हम क्या संगोत्र विवाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये कौन सा विवाह है जिसमें हम समूह, कुल, वंश तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत रह के विवाह करते हैं, उस विवाह को संगोत्र विवाह या एंडोगोमी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन है एक्सोगोमी, बी ऑप्शन है गोत्र एक्सोगोमी, सी ऑप्शन है एंडोगोमी और डी ऑप्शन है स्पीड एक्सोगोमी। ये जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन वही है लेकिन क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था वही क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या है? एंडोगोमी। वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है वो कौन सा विवाह कहलाता है? एंडोगोमी विवाह कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती थी वह डैश विवाह कहलाता है। ए ऑप्शन है असुर विवाह, बी ऑप्शन है पिशाच विवाह, सी ऑप्शन है राक्षस विवाह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2003 में पूछा गया है। तो जो स्त्रियों को युद्धोपरांत जब युद्ध में राजा महाराजा किसी स्त्री को जीत कर लाते थे तो वो विवाह क्या कहलाता था? क्वेश्चन नंबर 4 का सी राइट आंसर है। उस विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। और मनुस्मृति के अनुसार जो विवाह है वो 8 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, और जो हमको विवाह पढ़ने होते हैं वो भी 8 प्रकार के पढ़ने पड़ते हैं। और जो विवाह है जो युद्धोपरांत जो राजा महाराजा युद्ध में स्त्रियों को जीत कर लाते हैं और उनसे विवाह करते हैं तो उस विवाह को क्या कहा जाता है? राक्षस विवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विद्वान ने एक विवाह को विवाह का आदि स्वरूप माना है? ए ऑप्शन है वेस्टरमार्क, बी ऑप्शन है बोगार्ट्स, सी ऑप्शन है मैकाइबर और सी ऑप्शन है मर्टन। ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है। तो किस विद्वान ने एक विवाह को विवाह का आदि स्वरूप माना है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी राइट आंसर है। मैकाइबर ने जो एक विवाह जो है एकल विवाह उसको विवाह का आदि स्वरूप माना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदुओं में विवाह के कितने परस्परात्मक स्वरूप माने गए हैं? ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी राइट आंसर है। हिंदुओं में जो विवाह के स्वरूप माने गए हैं वो कितने माने गए हैं? 8 माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है,
वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है? ए ऑप्शन है अत्यधिक धन की उपलब्धता होना, बी ऑप्शन है पति का शिक्षित होना, सी ऑप्शन है पत्नी का सुंदर होना और डी ऑप्शन है पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी राइट आंसर है। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। क्वेश्चन नंबर 7 का डी राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि जब विवाह टूट जाता है, पति पत्नी एक दूसरे से डिवोर्स ले लेते हैं, तो उसका जो प्रभाव पड़ता है किस पर अधिक पड़ता है? ए ऑप्शन है पति पर, बी ऑप्शन है पत्नी पर और सी ऑप्शन है बच्चों पर, डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो जब विवाह टूटता है तो उसका जो सबसे बड़ा प्रतिकूल यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है? बच्चों पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ? ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी ऑप्शन है हरबिलास सारदा और डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है, सन 1929 में जो समाज सुधारक हरबिलास सारदा थे, इसको हम सारदा एक्ट भी बोलते हैं, सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम को पारित किया गया। ठीक है। जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम था ये 1929 में लागू किया गया और किसके योगदान से किया गया? हरबिलास सारदा के योगदान से किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेम विवाह का परंपरात्मक है। ए ऑप्शन है गंधर्व विवाह, बी ऑप्शन है ब्रह्म विवाह, सी ऑप्शन है देव विवाह, डी ऑप्शन है प्रजापत्य विवाह। तो प्रेम विवाह का परंपरात्मकता है वो कौन सा है? प्रेम विवाह को अन्य नाम से जाना जाता है गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदू विवाह का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है धर्म, बी ऑप्शन है प्रजा, सी ऑप्शन है रति, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो हिंदू विवाह का जो उद्देश्य है वो ये सभी है, धर्म प्रजा और रति। क्वेश्चन नंबर 11 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं? ए ऑप्शन है अनुलोम विवाह, बी ऑप्शन है प्रतिलोम विवाह, सी ऑप्शन है अंतः विवाह और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी राइट आंसर है, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतः विवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सी राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बाल विवाह निरोधक या संशोधित अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषता है। ए ऑप्शन है लड़के की आयु 18 वर्ष तथा लड़की की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए, बी ऑप्शन है लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष होगी, सी ऑप्शन है बाल विवाह संबंधी मुद्दों की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायाधीश करेंगे और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है जो संशोधित कब हुआ? 1978 में। इसके अंतर्गत जो मुख्य निम्न विशेषता है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का बी राइट आंसर है। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष मानी गई थी 1978 के अंतर्गत। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सौदायिक क्या है? ए ऑप्शन है पुरुष धन, बी ऑप्शन है स्त्री धन, सी ऑप्शन है पुत्र धन और डी ऑप्शन है पुत्री धन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर है, सौदायिक क्या है? स्त्री धन है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है। ए ऑप्शन है शिक्षा का प्रचार व प्रसार, बी ऑप्शन है दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए, सी ऑप्शन है सही निर्णय लेने में सक्षम हो और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी राइट आंसर है। बाल विवाह को समाप्त करने के ये सभी उपाय हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, दहेज पर प्रतिबंध लगा के उसके लिए कानून बना सकते हैं, और सही निर्णय लेने में जब सक्षम हो जाएंगे तो उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है बाल विवाह एक ए ऑप्शन है व्यक्तिगत समस्या है, बी ऑप्शन है सामाजिक समस्या है, सी ऑप्शन है पारिवारिक समस्या है, और डी ऑप्शन है कानूनी समस्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी राइट आंसर है। बाल विवाह सामाजिक समस्या है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है बालकों के घर छोड़ने आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है। ए ऑप्शन है स्थापत्य काल, बी ऑप्शन है पुनः व्यवस्था काल, सी ऑप्शन है प्रक्षेपण काल, और डी ऑप्शन है अवकाश प्राप्ति काल। ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया है। तो बालकों के घर छोड़ने आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जो जीवन चक्र की प्रथम अवस्था होती है वो कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 17 का बी राइट आंसर है। पुनर्व्यवस्था काल जो होता है ये पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है विवाह है। ए ऑप्शन है सार्वभौमिक संगठन, बी ऑप्शन है सार्वभौमिक संस्था, सी ऑप्शन है सार्वभौमिक समाज, और डी ऑप्शन है सार्वभौमिक समुदाय। क्वेश्चन नंबर 18 का बी राइट आंसर है। विवाह है सार्वभौमिक संस्था है, और ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु है। ए ऑप्शन है 24 वर्ष, बी ऑप्शन है 21 वर्ष, सी ऑप्शन है 18 वर्ष, और डी ऑप्शन है 23 वर्ष। तो लड़कों के लिए विवाह की जो न्यूनतम वैधानिक आयु है वो कितनी है? क्वेश्चन नंबर 19 का बी राइट आंसर है 21 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का चरण नहीं है? ए ऑप्शन है योजना, बी ऑप्शन है नियंत्रण, सी ऑप्शन है कार्यात्मक, और डी ऑप्शन है मूल्यांकन। ये क्वेश्चन उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का चरण नहीं है? कार्यात्मक व्यवस्थापन का चरण नहीं है। बाकी योजना, नियंत्रण, मूल्यांकन ये सभी व्यवस्थापन के चरण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी राइट आंसर है। ठीक है। तो ये हमने एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा के 20 क्वेश्चंस देख लिए जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।